जाट देवता। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो जो है वो जाट समाज के लिए है और बड़े ही दिल की गहराइयों से, आत्मीयता से और बहुत ही भावनात्मक रूप से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। और वीडियो बनाने का ये मकसद ये है कि सुनने में आया है कि हमारी जो जाट बेल्ट है, जिसमें भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत और हिसार का एरिया आता है, और दक्षिण हरियाणा में भी बड़ी मात्रा में जाट हैं, और उनमें से कुछ जो है ना भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी जताई जा रही है। ये मकसद है वीडियो बनाने का। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं चर्चा कि भारतीय जनता पार्टी में जो प्रतिनिधित्व है वो जाटों का कितना और क्या रहा है। अगर इस समय आप देखें, अगर मैं यहाँ पंजाब से शुरू करूँ तो हमारे सुनील जाखड़ जी, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं पंजाब भाजपा के, वो जाट ही हैं, और बहुत सारे अन्य नेता भी हैं जो जाट समाज से आते हैं। हमारे हरियाणा में कैप्टन अभिमन्यु जो वित्त मंत्री रहे थे हरियाणा के बीजेपी की सरकार में, और उसके अलावा जो हमारे सुभाष बराड़ा जी हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, हमारे अभी रणजीत चौटाला जी जो हिसार से लड़ रहे हैं, जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने हिसार से दिया है, और कुलदीप बिश्नोई बिश्नोई के ऊपर प्राथमिकता देते हुए दिया है, जबकि कुलदीप बिश्नोई का वहां से हल्का पड़ता आदमपुर, और कुलदीप बिश्नोई एक शायद इसी मकसद से शामिल हुए थे कि उनको जो है ना, उनके पुत्र को विधानसभा और उनको लोकसभा लड़वाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी। लेकिन उनके ऊपर प्राथमिकता देते हुए उन्होंने रणजीत चौटाला को टिकट दिया। और इसके अलावा अगर आप जगदीप धनखड़ जी जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो उनको भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति के नाते मान सम्मान दिया। उससे पहले वो गवर्नर थे बंगाल के। अगर जो जाट जमींदारों की पार्टियां मानी जाती हैं, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का अतीत में गठबंधन रहा। इसके अलावा जजपा के साथ, जेजेपी के साथ भी अभी गठबंधन था कुछ दिन पहले तक। तो चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने की जहां तक बात है, तो कांग्रेस ने कभी भारत रत्न सम्मान अपने मतलब सोचा तक नहीं। अपने मतलब जो है ना कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकारें थी, तो उन्होंने ये भारत रत्न सम्मान कभी सोचा भी नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो भारत रत्न सम्मान है, ये जो है ना जाट, पूरे जाटों का सम्मान में इसको, पूरी मतलब कम्युनिटी का, पूरे ना केवल पश्चिमी यूपी का, बल्कि वो चौधरी चरण सिंह पूरे देश के प्रधानमंत्री थे और बहुत बड़े लीडर थे, और वो इसके भारत रत्न के पूरे हकदार थे। वो बहुत बड़े किसान नेता भी थे। तो ये सम्मान जो है ना वो कांग्रेस ने नहीं दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसलिए जयंत चौधरी उनके साथ हैं। तो ऐसी अनेक बातें हैं। चाहे राजस्थान हो, जहाँ पे ज्योति मिर्धा को प्रधानमंत्री जी ने अपनी छोटी बहन कहा। रिचपाल मिर्धा वहाँ के कद्दावर लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वहाँ पे मदेरणा समाज हो, चाहे वहाँ पे मिर्धा समाज हो, चाहे अन्य जो है ना मतलब जाट समाज अन्य जो है ना वो हो, वो भी मतलब जाटों के साथ हैं। तो ये भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं उन लोगों के द्वारा जो मतलब मौसमी या चुनावी जाट हैं, या मौसमी या चुनावी लीडर बनते हैं, उनके द्वारा ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है भाई कि आप कांग्रेस को अगर देखोगे ना, तो क्या जाट समाज जो है वो हिंदू नहीं है? जाट भी तो हिंदू है ना। आप आप ये देखो कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने अपने जो है ना मतलब कार्यकाल में, या कांग्रेस के जो अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने जाटों और मुसलमानों के बीच में मुजफ्फरनगर में कितने दंगे होते थे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी। इसी तरीके से मतलब जो है ना उन्होंने है ना जाटों को अन्य उससे बांटने का प्रयास किया। इसी तरीके से उन्होंने मतलब जाट समाज के प्रति जो है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ऐसे नेता होते, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सुपुत्र दोनों जो है ना 2019 में हार गए थे। रोहतक और सोनीपत की लोकसभा सीटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों हारे थे। तो क्या जाट समाज के बिना यह संभव था? जाट समाज अगर वोटिंग ना करता, तो क्या अरविंद शर्मा और रमेश कौशिक जीत जाते? क्या जाट समाज के सहयोग के बिना भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जीती जाती, हिसार की सीट जीती जाती, गुड़गांव की सीट जीती जाती? क्या जाट समाज के सहयोग के बिना पूरे हरियाणा में, जब जाट समाज की आबादी 30% से ऊपर है हरियाणा में, तो क्या जाट समाज के सहयोग के बिना यह संभव था कि पूरे हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट आ जाती और 2 बार जो है ना भारतीय जनता पार्टी जो है ना मतलब सरकार बना पाती विधानसभा में भी अपनी? क्या जाट समाज के सहयोग के बिना यह संभव था? तो ये विचार करने योग्य बात है, ये विचार करने योग्य तथ्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और
जाट समाज, क्योंकि मैंने कहा जाट भी तो हिंदू हैं, तो वो ये सोचे कि एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिन्होंने तेलंगाना में, जिन्होंने आंध्रा में, जिन्होंने जो है ना जहाँ पे भी इनकी सरकारें रही हैं वहां पे ये प्रयास किया है। कर्नाटका में इन्होंने 1994 में 4% जो है ना आरक्षण SC ST OBC से काटकर मुस्लिम समाज को दे दिया। तो जाट इस चीज को तो समझे कि जो मतलब तेलंगाना में, जो कर्नाटका में, जो इन्होंने आंध्रा में किया, आंध्रा में तो सुप्रीम कोर्ट के दखल की वजह से वो आरक्षण रुक गया। तो क्या जाट इस चीज को नहीं समझते कि ये जो पार्टी है जो आर्थिक सर्वे कराना चाहती है, धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहती है, तो जाटों के बच्चे तो आर्मी में हैं। अगर सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। समाज को इस चीज के प्रति अवेयर होना चाहिए। सच्चर कमेटी क्या कहती है, अगर धार्मिक आधार पर आरक्षण होगा तो वो सैनिक जो है ना उनमें भी होगा, मतलब सैन्य बलों में भी होगा। वो आरक्षण जो है ना ओलंपियंस जो जाते हैं, ओलंपिक दल जाता है उसमें भी होगा, क्रिकेट टीम में भी होगा। ठीक है, अगर धार्मिक तो आपके तो मतलब जो है ना हमारे तो जो है ना हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे बच्चे जो है ना सेना में काम कर रहे हैं बड़ी मात्रा में, और जो है ना काम कर रहे हैं, जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं, हमारे पहलवान हैं, उन सब में भी मतलब ये कोटा होगा। जो सच्चर कमेटी की छाप है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, अगर आप उसको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा। आप दोनों चीजों को मिलान कीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो जाटों को इस चीज से भी वाकिफ होना चाहिए। अगर जाट समाज देखो जमीनों का रकबा घटा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जमीनें कम होती गई, कुछ एक्वायर कर ली गई, कुछ जमीनें बेच दी गई, जब मतलब जो है ना एक बार प्रॉपर्टी में बूम आया। तो अगर जो है ना जमीनों से हटके जाटों के बच्चे जो है ना अगर नौकरी पेशा हुए, अगर आर्मी में गए, अगर उन्होंने बिजनेस के माध्यम चुने, JBT में बड़ी मात्रा में गए, B.Ed की, और बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना अब बाहर भी जा रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस में आगे हैं, अन्य माध्यमों को अपना जो है ना इनकम का स्रोत बनाया है। तो जब आपका जो प्रोफेशन बदला है ना, तो विचारधारा पे भी आपको काम करना पड़ेगा। आपको विचारधारा पे भी ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी पार्टी है जो राष्ट्र हित की विचारधारा के साथ चल रही है। और राष्ट्र हित में ना कोई ये नहीं है कि मतलब जो है ना एक समाज को, जिसकी मतलब 9 करोड़ की आबादी है पूरे भारत में, जो पंजाब या कश्मीर से लेके ना और जो है ना महाराष्ट्र तक जाट समाज है, 9 करोड़ की आबादी है, MLAs हैं, MP हैं, ठीक है, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, ठीक है, और प्रधानमंत्री तक जिस समाज का प्रतिनिधित्व है। कोई भी ये किसी भी पार्टी के लिए आत्मघाती फैसला होगा, इतने बड़े समुदाय को, इतने बड़े तबके को कोई भी, ये आप अपने भ्रम है आपको, अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं, कुछ लोगों की बातों में आ रहे हैं, कोई भी पार्टी ये आत्मघात का फैसला नहीं कर सकती इतने बड़े समाज को। ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसने तो सम्मान दिया है, चाहे वो जगदीप धनखड़ हो या जिन नेताओं के मैंने नाम गिनवाए वो हो, चाहे मतलब जो है ना चौधरी चरण सिंह हो। हाँ, कुछ लोग जो हैं जो उस समय भी कहते थे भाई चौधरी छोटू राम जो है ना वो मतलब है ना उनको सर की उपाधि दी अंग्रेजों ने, तो वो अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं। ऐसा नहीं था, वो अंग्रेजों के साथ मिले नहीं थे। ठीक है, वो काम करा रहे थे अपने समाज के लिए, वो अपना धर्म निभा रहे थे अपने समाज के लिए। ठीक है, वो मिले नहीं थे उनसे। और उनके जो नाती यानी उनके जो वंशज हैं, जो माने जाते हैं, मतलब उनके जो पॉलिटिकल वारिस हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह को किसने कृषि मंत्री बनाया था अपनी सरकार में? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि मुझे तो जो कांग्रेस ने 50 साल में नहीं दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने 50 दिन में दे दिया। किसने मतलब जो है ना केंद्रीय मंत्री बनाया था? उनकी जो पत्नी है प्रेमलता जी, उनको उनको जो है ना विधायक बनाया। उनके जो बेटे हैं उनको हिसार से ब्रजेंद्र सिंह जी को सांसद बनाया। तो जाट हमेशा जो है ना इस पार्टी ने तो मान सम्मान दिया है। सुभाष बराड़ा जी को अध्यक्ष बनाया हरियाणा भाजपा का, ओम प्रकाश धनखड़ जी को अध्यक्ष बनाया हरियाणा भाजपा का, केंद्र में उनको मतलब समिति में, चुनाव समिति में केंद्र में ओम प्रकाश धनखड़ जी को लिया, शामिल किया। तो कहने का भाव ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और जो भ्रामक विचार चल रहा है उसको आप समझें। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने जाटों का और नॉन जाट का वो किया है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने जाटों को मुसलमानों के साथ जो है ना दंगे भड़काने का काम किया है वहां पे, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में। ये सब आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नहीं होता। और अगर आपको और ज्यादा समझना है तो ये एक किताब है, ठीक है, ये एक किताब है जिसमें ये संपूर्ण जाट इतिहास की किताब है। इसको ठाकुर देशराज जी ने लिखा है इस किताब को। ठीक है, इस किताब में जाटों की उत्पत्ति, उद्गम, विकास,
जाट उतने ही नहीं है जितना आप समझते हो। चौधरी देवीलाल का नाम, तो चौधरी बंसीलाल का नाम, छोटूराम जाट जी का नाम, या आप जो है ना चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हैं, उतनी मात्रा तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, उनकी जो उत्पत्ति, उद्गम, विकास है, वो सब बताए गए हैं इस किताब में। जो है ना उनकी रियासतें रणथंभौर, सांगवान, शिवराण, सुहाग, भादू, गढ़वाल, बुक्कर, विजरानिया, भाटी राजवंश, चाहा, चंदलोई, टोंक, मान, कुलाड़िया, तोयल, मैन, गैना, बधाड़ा, करकोटा, पूर्णिया, सारण, जींद, कस्बा। तो ये सारी रियासतें हैं जो मतलब बताई गई हैं। इनमें जाट जो राजा हुए, वीरवर राजा राम, भज सिंह, ब्रजराज, चूड़ामणि, राजा बदन सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह, रणधीर सिंह, बलदेव सिंह, यशवंत सिंह, राम सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, कीरत सिंह, निहाल सिंह। ठीक है, तो जो अफगानिस्तान तक जाटों का साम्राज्य फैला हुआ था एक समय पे। ठीक है, और वही दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखोगे, जो जो कांग्रेस के समय दंगे हुए थे, या जो यहाँ पे पंजाब में आतंक का माहौल था, तो उसमें जाट भी मरे थे। 1 लाख लोग उस आतंक के माहौल में मारे गए थे जब केपीएस गिल को यहाँ लाया गया था। 1 लाख लोग उस समय मारे गए थे, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जाट थे, क्योंकि जट सिख और जाट एक ही है, ये एक ही ब्लड लाइन है। अगर आप गिल, रंधावा, सिद्धू, बरार अगर आप देखते हैं, तो जो दैया, अंतिल, फोगाट, मलिक, तो ये एक ही ब्लड लाइन है। ठीक है, तो इन्होंने ही यहाँ पे जो है ना वो मारा था। और जो आपके 1984 में सिख भाई मरे थे ना, वो भी आपके जट सिख ही थे। ठीक है, उनमें बहुत बड़ी मात्रा में जट सिख थे। यहाँ पे जो आतंकवाद के दौर में मारे गए, उनमें बड़ी मात्रा में। तो इस चीज को आप समझें कि इनके कांग्रेस के जो है ना, जो कांग्रेस की मंशा है, जो कांग्रेस के लिए गए फैसले हैं समाज को बांटने वाले, या जो है ना आगे इनकी जो आगे जो ये कर्म करने की सोच रहे हो, किस तरीके से आपके समाज पे इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, जो जाट समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं ना, वो केवल अपनी औलादों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना। मनोहर, आप अगर आप आईएनएलडी पार्टी देखें, उनके समाज में आप एक समय देखेंगे अशोक अरोड़ा जी प्रधान थे, वो पंजाबी समुदाय से आते थे, कोई नाराजगी नहीं थी जाटों में। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान लंबे समय तक अशोक अरोड़ा जी रहे। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक समाज है तो उसका जो है ना मतलब जो है ना उसका प्रदेश का वो वही होना चाहिए, जाट ही होना चाहिए। ठीक है, भाईचारा 36 बिरादरियों में रहना चाहिए, विकास करने वाली पार्टी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आरएसएस के प्रति भी जो लोग जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं ना आरएसएस के प्रति, तो वो लोग इस चीज को समझने का प्रयास करें। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसके रोम रोम में राष्ट्रहित बहता है। अगर आप दूर से बैठ के देखेंगे, क्या आपने उनकी किसी शाखा में जाके देखा, क्या आपने उनके लोगों के साथ बातचीत की, क्या कभी आपने किसी मतलब जो है ना प्रचारक के साथ बातचीत की, क्या कभी आपने उनसे संबंधित साहित्य पढ़ा, क्या आपने कभी उनका इतिहास देखा? कितने मतलब जो है ना बौद्धिक इंटेलेक्चुअल आरएसएस ने दिए, कितने नेता आरएसएस ने पैदा किया। आपके इस समय देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी कभी आरएसएस के प्रचारक थे। तो वो जो जो ऐसा संगठन जिससे पाकिस्तान भी डरता है, इतने सारे मुस्लिम देशों से टक्कर लेने वाला एक वैश्विक हिंदू या सनातनी संगठन है, वो आरएसएस है इस समय। ये भ्रांति है आपकी, या जो भी लोग इस किस्म की बातें फैला रहे हैं, उन सब की ये भ्रांति है कि वो मतलब कहते हैं कि आरएसएस जो है ना ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से संबंधित जो लोग हैं वो आरएसएस को नहीं समझ सकते, क्योंकि आरएसएस लोगों को आगे बढ़ाता है, वो क्रेडिट नहीं लेता। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो जब कांग्रेस की रैली में जाते हैं ना, तो गुलाबी परणा परा दिया करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेरा है ना, वो गुलाबी रंग का परणा परा दिया करे सब तय। अब भाई ये चिन्हित हो जाते हैं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी है, गुलाबी रंग का खंडवा बांध गा रहे हैं। ठीक है, तो ये है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई भी जाट लीडर हरियाणा में पनपने नहीं दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह को साइडलाइन लगाने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसे अनेक जाट लीडर हैं जिनको उसने साइडलाइन लगा दिया केवल अपनी औलाद को आगे बढ़ाने के लिए, कि एक दिन दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा का सीएम बने, अपनी औलाद को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज ने समझ लो भाई, थारे जो है ना मतलब जो है ना अपनी जो है ना पोजीशन क्या है समाज में, वो इतनी बड़ी आबादी और जिसका इतना प्रतिनिधित्व तो समाज में रह रहा हो ना, उसने कोई पार्टी जो है ना मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकती। कोई पार्टी इतना बड़ा आत्मघाती फैसला नहीं ले सकती। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि हर पार्टी की अपना एक तरीका है चुनाव में जीतने का, अपनी एक रणनीति है, क्योंकि चुनाव में लक्ष्य है जीतना और संख्या बल उसका माध्यम है।
तो आने मतलब इस चीज को समझो कि हर एक पार्टी, चाहे वो भाजपा हुई, चाहे वो कांग्रेस हुई, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई क्षेत्रीय पार्टी हुई, या ये सारे गठबंधन के जो गठबंधन गठबंधन के दल हैं, इनका सबका मकसद एक है, जीतना। तो जीतने के लिए हर पार्टी की अपनी रणनीति है, कोई किसी किस्म की राजनीति करेगी, कोई किसी किस्म की राजनीति करेगी। लेकिन यह बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रचुर मात्रा में जाटों को प्रतिनिधित्व है, और आरएसएस में भी, मतलब आप इस चीज को समझे, उसके खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। तो भाई इस बात को समझो और अपने आसपास के लोगों में भी जागरूकता फैलाओ, और इसी तरीके से आगे बढ़ के ना भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करो, सपोर्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।